तंजीम उलमा अहले सुन्नत के बेशुमार एजेंडे हैं। उन एजेंडों को सबसे पहले जो रखा गया था वो ये है कि शादी वगैरह के मौके पर गैर शरई रसूमात को किस तरीके से रोका जाए, यानी कि मसलन डीजे बाजे हो या पटाखे हो या शादी में खड़े खड़े खाना या बेपर्दा औरतों को स्टेज पर बैठा देना या और भी गैर शरई रसूमात हैं जो आम तौर पर शादियों में राइज हो चुके हैं, उनको कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। चूँकि मैंने ये देखा हजरत, और अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम उलमा अहले सुन्नत इसके ताल्लुक से मुकम्मल एक्शन ले चुकी है। और ये इसके ताल्लुक से एक प्रोग्राम भी हुआ था, यानी कि 25 जून को दारुल कादरिया जमाले रज़ा करकट अंसार नगर में, और उसकी सदारत आपने खुद हमारे ज़िम्मे सौंपी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका मशकूर भी हूँ। और ये कि उस मीटिंग में तकरीबन 40 गांव के सदर, सेक्रेटरी, ओहदेदारान और जिम्मेदारान और दानिशवरान ने शिरकत की थी और उन्होंने इत्तफाक राय पर यह अहद किया था कि इंशाअल्लाह ताला आज से हम शादी को आसान बनाएंगे। और यह है कि जितने भी शादी में गैर शरई रसूमात होते हैं, डीजे बाजे पटाखे वगैरह हो, वहाँ पे हम शिरकत नहीं करेंगे। अगर कोई ये कानून का उल्लंघन करता है तो हमारा इमाम जो है निकाह पढ़ाने के लिए नहीं जाएगा। ये तंजीम उलमा अहले सुन्नत की तरफ से ये ऐलान किया गया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर अब तक वो ऐलान पे लोग कायम है या नहीं है, और ये अमल जो है कब तक चलेगा, और लोग जो है इसके ताल्लुक से मतलब ये कि किस तरीके से पैरा अमल है, थोड़ी सी वजाहत फरमा दें आप। हजरत, इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मायूस नहीं हूँ और तंजीम इस सिलसिले में काम कर रही है और अच्छे रिजल्ट हैं। बेशक जहाँ तक बात है मुकम्मल रिजल्ट की, तो 100% कुछ भी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हमेशा रहे जो किसी को नहीं मानते जी, हमारी भी नहीं मानेंगे। इसमें मज़ीद क़ुव्वत लाने के लिए हम तमाम उलमा तो साथ में हैं ही, लेकिन हमारा एक प्रोग्राम ये था कि हम पीरान निज़ाम से अपनी तायद हासिल करेंगे। जो पीरान निज़ाम इन अतराफ़ में आते हैं माशाअल्लाह सब बासलाहियत और अच्छे नेक तक़वा शियार और पीर जैसा होना चाहिए, वैसे पीरान निज़ाम है। हुज़ूर नसीर मिल्लत, हुज़ूर इमाम मिल्लत, हुज़ूर अमीन मिल्लत और सैयद नुमान कलामी साहब वगैरह, जितने भी पीरान निज़ाम आते हैं माशाअल्लाह सब अच्छे हैं। हमने ये प्रोग्राम रखा है कि हम उनसे फ़र्दन मिल के और अपना पूरा जो हमारे अग़राज़ व मक़ासिद हैं उनके सामने पेश करेंगे, और उसके बाद हम कहेंगे कि हज़रत आप हमारी तायद फरमाएँ। ख़ास तौर से वो आपको याद होगा माची का मसला, जी, जो उस बंदे ने एक जुमला कहा था कि अगर हमारे पीर साहब कह देते तो चाहे मेरी बेटी की बारात वापस चली जाए, हम बाजा नहीं बजने देते। बेशक वो आज भी मुझे याद है हज़रत। तो ये जुमला हमेशा याद रहता है। तो पीरान निज़ाम की तायद ज़रूरी है। इसलिए मैंने एक ये भी नोट किया था कि आज के दौर में पीरान निज़ाम का कितना रोल है, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ अगर पीरान निज़ाम अगर वो मैदान पे उतर आ जाए, समझ रहे, तो मेरा काम जो है आसान हो जाएगा। जहाँ पे उनके हाथ चूमने के लिए और उनकी बातों पे कुर्बान होने के लिए लोग इस तरीके से मतलब ये कि दौड़ते हैं, तो अगर वो पीर साहब अगर ये कह दे कि ये खुराफात रुकनी चाहिए, अगर तुम ये खुराफात करोगे तो हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम्हारे खाएंगे नहीं पिएंगे, तो यकीन मैं समझता हूँ कि ये मामलात सुधर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये है कि अपनी पड़ी रहती है हज़रत। मैं सारे लोगों को तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे मैं पीरान निज़ाम को मैंने देखा है कि जो लोग सूदी कारोबार करते हैं और हराम का कारोबार करते हैं, वहाँ जा कर के पीर साहब खाते पीते हैं, और मतलब ये है कि एक लफ्ज़ तक नहीं कहते हज़रत के ये काम जो है यकीनन शरीयत के दायरे में ये हराम है, आप इससे बाज आ जाएं। वो नहीं कह सकते हैं क्योंकि हक गोई है ना। किसी ने कहा ना कि है खानकाहों में बेहयाई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, है इल्म वालों में भी लड़ाई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, और नहीं खतीबों का इल्मी खुतबा, नहीं है शायरों का शेरी रुतबा, नहीं है पीरों में पारसाई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। यकीन आज के दौर में यही है कि पीरों में पारसाई भी नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। यकीन अगर मैं समझता हूँ कि पीर साहब लोग वो मैदान में आ जाए, एक मुरीद हाथ चूमने के लिए जाता है, नजराने लिफाफे लेके जाता है, अगर वो इतनी सी बात कह दे कि आपके चेहरे पे सुन्नत नहीं है, आपके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अगर आप नबी की सुन्नत अपना लेंगे तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगे, सिर्फ ये जुमला प्यार से पीर साहब बोल देंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि उनके मुरीद साहब जो हैं दाढ़ी रख लेंगे। हम लोग तकरीरों पे जैसा कि बताया, एक वाकया मुझे याद आ रहा है, चूंकि हम लोग अभी बताया आप लोगों को कि तंजीम उलमा अहले सुन्नत ने पूरे जिले में यह है कि डीजे बाजे को और पटाखे वगैरह को बैन करके रखा है कि अगर कोई भी बंदा ये डीजे बाजे के साथ बारात लेकर के जाएगा तो हमारे अइम्मा जो हैं उनके निकाह नहीं पढ़ाएंगे। एक वाकया पेश आया था हमारे इलाके में भी, तो हम लोग पूरी टीम लग गए थे, वाकया मैं बता ही देता हूँ, पूरी टीम लग गए थे। आपने भी फ़ोन किया था, हमने भी फ़ोन किया था, बहुत सारे लोगों से भी मैंने फ़ोन करवाया था, मैंने दबाव देने की कोशिश की कि हमारे इमाम जो हैं और इमाम साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे। वो बंदा बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिर में हज़रत जो जुमला जो आपका था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पीर साहब हमारी शादी में आ जाते तो क्यों ना मुझे शादी रुकवानी पड़ जाती, लेकिन
यह है कि हम डीजे बाजे नहीं बजवाते और अपने पीर साहब अगर हमारे आ जाते सही बात है। तो मैं यही समझा कि यार हम लोग इतनी कोशिश कर लिए, हमारे उलमाए कराम इतनी कोशिश कर लिए, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, सरपरस्त साहब, निगरान साहब, मेंबरान साहब, सारे लोग लग गए, लेकिन किसी की बात नहीं, पीर साहब की बात उन्होंने मुकद्दम रखी थी। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर वो पीर साहब आगे आकर के इतने ही से कह देते भाई कि ऐसा करो कि डीजे बाजे जो उलमाए कराम बैन करके रखा उस पर आप साथ दें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे रास्ते और हमवार हो जाएंगे। होगा इंशाल्लाह, मशाइख इज़ाम साथ देंगे। अभी तक तो हम उनके पास जा भी नहीं सके, और हम लोग का एक प्लान भी है कि जितने भी पीरानी अज़ाम आएंगे, अगर वो कौली तौर पर नहीं कह सकते हैं तो तहरीरी तौर पर सिर्फ वही है कि हमारे एजेंटों के नीचे वो साइन कर दें, ताकि उनके मुरीदीन के इलाके में जाकर के ये बता सके कि आपके पीर साहब की भी सहमति हमारे एजेंडों में शामिल है। क्योंकि बहुत सारे पीर जो है वो नहीं बोल पाते हैं हज़रत। अभी मैं एक प्रोग्राम में था वहाँ पे, और शायद आप भी थे, माको में, वो एक साहब जो कहने लगे, कह रहे थे कि हमारे पीर साहब कई सालों से आ रहे थे और आप लोग जो बयान कर रहे हैं मसला मुहर्रम के ताल्लुक से, आज तक क्यों नहीं कहें? तो मैंने कहा कि एक तो पीर साहब ये बताए भी नहीं, और दूसरी गलती ये है कि आपने पीर साहब से पूछा भी नहीं कि ये करना कैसा है। पीर साहब को बहुत सारी चीज़ों का पता भी नहीं होता। हाँ, मशाइख आते हैं, थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं ना, तो हमारी भी कमियां हैं। हम इलाकाई उलमा को ये चाहिए कि पीराने इज़ाम के पास बताएं कि इलाके में ये सब कुछ हो रहा है, हम इस्लाह करना चाहते हैं जी, आप इसमें हमारा क्या ताउन करेंगे। तो पीर साहब को भी पता नहीं होता, और मुक्तदी इसमें खुश है मुरीद कि हम तो कर रहे हैं, पीर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वही कह रहे थे कि हमारे पीर साहब क्यों नहीं मना करते हैं? आप लोग आज नए नए पढ़ करके आके मुहर्रम के खिलाफ बोल रहे हैं, ताज़ियादारी के खिलाफ बोल रहे हैं, करबला के खिलाफ बोल रहे हैं, और चौक के खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि अगर पीर साहब नहीं बोले हैं तो ये शरीयत में थोड़ी जायज़ हो जाएगा। पीर साहब का सुकूत का मतलब थोड़ी है कि ये जवाज़ की दलील है, ऐसा तो है नहीं ना। ये गलती तो ये है कि पीर साहब से आपने पूछा नहीं। अगर पीर साहब के पूछने के बावजूद भी अगर वो जवाज़ के कायल होते तो यकीनन शरीयत के दायरे में देखी जाती कि वो मसला क्या है, जायज़ है या नाजायज़ है। चूँकि बहुत सारे पीरानी अज़ाम भी हज़रत, मैं एक टॉपिक ये भी आया था कि पीर कैसा होना चाहिए, है ना। तो मैं बता दूं कि पीर कैसा होना चाहिए, बहुत सारे लोग शायद आप ही बयान फरमा दें पीर कैसा होना चाहिए। पीर के लिए जो 4 शराइतें हैं, है ना, सुन्नी सही अक़ीदा होना, और यह है कि आलिम दीन का होना, फासिक मौलिन ना होना, और उनका सिलसिले नसब जो है हुजूर तक पहुंचना, ये 4 शराइत हैं। आलिम दीन का होना ये बहुत ज़रूरी है। सिलसिले इरादत, हाँ, सिलसिले इरादत, यानी कि वहाँ तक पहुँचता हो, ऐसा नहीं कि कहीं और से खुद आफत लेके आ गए हों। चूँकि बहुत सारे लोग आ गए हैं ना ये, और मैं समझता हूँ कि जिनके भी 10 मुरीद हों, 10 मतलब ये है कि आगे पीछे हों, तो अपने आप को बंदा पीर समझ लिया है। पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि हर चौथा आदमी पीर है। अभी इतने बुरे हालात हो गए हैं और ऐसे ऐसे पीर निकल रहे हैं, एक बंदा गलती करता है पूरी कौम में मुस्लिमियत जो है वो बदनाम होती है। ऐसी बात है कि अभी देखा आपने कितने लोग डांस कर रहे हैं, और वो उछल कूद, वो माइक फेंक, ये स्टेज तोड़, कुर्सी तोड़, इस तरीके से बहुत सारे पीरानी निज़ाम की भी और महफिल समा के नाम पर डांस कर रहे हैं लोग। तो इन सब चीज़ों की तो इस्लाह करने का मकसद है, हमारा तंजीम का मकसद यही है, इन तमाम चीज़ों को दूर करना। और जब तक दूर नहीं होती ये सारी चीज़ें, हम कोशिश करते रहेंगे। साल भर में चाहे हमारा जो रिज़ल्ट हो वो 1% ही क्यों ना हो, बल्कि 0% भी हो, कोशिश करना हमारा काम है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। माशाअल्लाह। तो हज़रत ने बताया कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग कोशिश करते रहेंगे, चाहे वो शादी में गैर शरई रस्मात हो या मुहर्रम के ख़िलाफ़ जो गैर शरई जो काम होते हैं उनको रोकने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। अभी तो हम लोग पूरे ज़िले में वहाबी और देवबंदी के नाम से मशहूर हो गए थे, है ना। बहुत सारे लोग फतवा लगा दिए थे हज़रत कि ये मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब और मुफ्ती मुदस्सिर साहब जो हैं वो वहाबी और देवबंदी हैं। वो कुछ लोग आपकी कमेटी में भी गए थे कि उनको निकलवाया जाए, क्योंकि वहाबी और देवबंदी को उन्होंने अपनी मस्जिद में रखा है। हमारी कमेटी में भी लोग बात कर रहे थे कि वहाबी और देवबंदी हैं मुफ्ती साहब, और एक साहब तो ये कहते हैं कि सऊदी से पैसा आता है उन लोगों को वहाबियों से, इसीलिए मुहर्रम के खिलाफ वो बोल रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुहर्रम के खिलाफ बोलने वाला वहाबी है। आला हजरत की तालीमात है इसमें वाज़ेह तौर पर। मैंने तो ये कहा कि आप जिस मसलक का नारा लगाते हैं, जो आला हज़रत को मानते हैं, वही आला हज़रत खुद फरमाते हैं कि ये सब चीज़ें नाजायज़ और हराम है। अब मुझे वहाबी कहने से पहले, हज़रत को वहाबी कहने से पहले आला हज़रत को माज़अल्लाह वहाबी कहना होगा। ऐसी बात है, हम तो उन्हीं के फतवे पर अमल कर रहे हैं ना, उन्हीं को बता रहे हैं और उन्हीं के मसाइल को आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर मुझे वहाबी कहना हो, कुछ लोग तो मुकदमा केस करने के लिए चले गए थे जी। हाँ, कुछ गाँव के लोग जो जिनके चिरागी और नजराने बंद हुए थे, वो लोग चले गए थे कि ये लोग तो जाहिर सी बात है करबला जाने के लिए मना कर दिए। चौक पे जो चिरागी मिलते थे वो भी बंद हो गए हैं, तो केस करने के लिए चले गए हैं। तो हालात कुछ ऐसे हो गए, उनको महंगा पड़ जाता, लेकिन हाँ उन्हीं को महंगा पड़ता।
ہم لوگ کچھ نہیں ہوتا, ہم لوگ تو اپنے مقصد میں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. چونکہ ابھی تو ہم لوگ چپکے سے کام کر رہے تھے, یعنی کہ گاؤں گاؤں جا کر رہے تھے. اگر وہ معاملات ہو جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ لیول پر بھی بات چلی جاتی, اور ملکی سطح پہ بھی یہ زیر بحث ہوتی یہ بات ہے کہ یقیناً صحیح مسئلہ بتانے کے تحت کیا ہے کہ عالم دین کو مطلب یہ کہ ایف آئی آر کیے گئے ان کے خلاف. تو یقیناً ان سب چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے علماء کو, ابتدا سے یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. ہم تو اپنے ہمارے اکابر ائمہ کو قید کیا گیا, امام اعظم کے ساتھ کیا ہوا, امام احمد کے ساتھ کیا ہوا, آپ دیکھیں امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا گیا, مجدد الفسانی کو قید میں ڈالا گیا, یہ ساری چیزیں. امام غزالی کو تو پریشان فتنہ اکبر کہا گیا, بالکل. حضرت امام محمد کو تو کہا گیا کہ یہ تو ابلیس ہے, بالکل. اور بہت سارے لوگ, شیخ محی الدین ابن عربی کو زندیق تک لکھا لوگ, زندیق. ہاں, اور تو ان سب چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور علماء کو دل جمی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یقیناً ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم کریں, باقی رب جانے, ہم اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی. بس میرا مقصد یہی ہے کہ میں صحیح مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کر دوں, تاکہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے میں کل کہہ سکوں کہ میرے مالک میں نے یہ مسئلے بتائے تھے. بے شک, بس میرا مسئلہ بات یہی ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں. میں نے آج تک کسی کو ڈنڈے کے زور پر یہ نہیں کہا کہ آپ یہ مسائل کو مانیں, میں نے کبھی نہیں کہا. میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے کیا ہے کہ مسئلہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں, چاہے کہیں بھی ہو. آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ حق کو تسلیم کرتے ہیں یا باطل کی طرف جاتے ہیں.